13 जुलाई शहीदों का दिन है। इस पे हंगामा जम्मू कश्मीर में शुरू हो चुका है। वादी कश्मीर में पीडीपी की जानिब से एहतिजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा के खिलाफ। उन्होंने कहा कि ये गद्दार हैं, ये शहीद नहीं है जो 13 जुलाई के दिन 22 शहदा के ऊपर बात की। लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ने जम्मू कश्मीर के आइन साज असेंबली में कहा 13 जुलाई को जो 22 लोग शहीद हुए हैं वो शहीद नहीं बल्कि वो गद्दार हैं, महाराजा के खिलाफ विद्रोही हैं वो। उसी पे डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि महाराजा भी डिक्टेटर था। तो यानी कि इसके ऊपर बीजेपी ने जम्मू में प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी के खिलाफ। और कश्मीर में पीडीपी ने जो है वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा के खिलाफ। जम्मू कश्मीर के अंदर 13 जुलाई की छुट्टी के लिए जब वहीदुर रहमान ने यह रेजोल्यूशन जम्मू कश्मीर के आइन साज असेंबली में टेबल किया, उसी समय सजाद लोन खड़े हुए और उन्होंने कहा कि हम सब लोग मिलकर 13 जुलाई के लिए छुट्टी का रेजोल्यूशन पास करें और 13 जुलाई को एक बारी फिर से छुट्टी मुकर्रर करें, जिस तरीके से साल 2019 से पहले 13 जुलाई को शहीदों के दिन के नाम पे छुट्टी होती थी। उसी समय सुनील शर्मा उठे और उन्होंने कहा कि ये शहीदों का दिन नहीं है बल्कि ये गद्दारों का दिन है और वो शहीद नहीं हुए हैं बल्कि वो महाराजा के विद्रोही थे, उन्होंने महाराजा के खिलाफ लड़ा है, तो हम उन्हें शहीद नहीं मानते हैं। और सवाल पैदा नहीं होता कि हम उन्हें शहीद मानकर उनका समर्थन करें या हम उन्हें सपोर्ट करें। तो इस तरीके के अल्फाजों के बाद जो है वो पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, सजाद लोन, अवामी इत्तेहाद पार्टी, शेख खुर्शीद साहब, सबको गुस्सा आया और उन्होंने जो है वो ऑन असेंबली कहा कि इन अल्फाजों को वापस लिया जाए, इन अल्फाजों को एक्सपेंज किया जाए और उसके बाद ही हाउस में बात होगी या फिर हाउस को बंद कर दिया जाएगा। तो उसी समय उन अल्फाजों को एक्सपेंज किया गया और तुरंत उसके बाद सुनील शर्मा जो हैं वो असेंबली से वॉकआउट कर गए। लेकिन देखिए जनाब, आज दिन ऐसा आ चुका है कि शहीदों के नाम के ऊपर भी जो है वो अब बड़ा घटिया और घनौना तरीके से बयानबाजी हो रही है। 13 जुलाई के दिन 22 लोग जो आज़ान देते हुए इस दुनिया फ़ानी से चल बसे हैं, हम तो उन्हें शहीद मानते हैं। वो तो शहीद हैं, वो शहीद थे और वो शहीद रहेंगे। लेकिन बीजेपी क्यों नहीं शहीद मानती है, ये बीजेपी की आइडियोलॉजी है। अब डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने भी कह दिया कि जो महाराजा है वो भी डिक्टेटर है। फिर इसका मतलब उन्होंने भी अपनी बात को सामने रखा, क्योंकि उन्होंने कहा कि इख्तलाफ रंग बू से बात बनती है। हम ही हम हैं तो हम क्या हैं, तुम ही तुम हो तो तुम क्या हो। अगर तुम शहीदों पे बात करोगे तो हमें भी बात करना आता है, फिर हम भी बात करेंगे। ये अल्फाज जो हैं ये सुरेंद्र चौधरी के हैं जो डिप्टी सीएम है। अब देखिए 13 जुलाई पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर शहीदों के दिन पर मनाया जाता था। 13 जुलाई को उन शहदा को हम कभी नहीं भूल सकते हैं जिन्होंने इस्लाम के लिए कुर्बानी दी। आज़ान देते देते समय 22 लोग शहीद हुए हैं और उन पे गोलियां चलाई गई हैं, उन्हें लहू लुहान किया गया है और अल्लाह की ज़ात की रज़ा के लिए उन्होंने अपनी जान दी है, कुर्बानी दी और वो शहीद है। लेकिन उन शहीदों के लिए गद्दार कहा जाता है। बीजेपी के लोग कहते हैं कि आप गद्दार हैं। ये तो एक इमोशनली कनेक्शन जो है मुसलमानों के साथ, एक तो सेंटिमेंटल कनेक्शन जो मुसलमानों के साथ, दोनों के साथ जो है वो बड़े गलत और नाशाइस्ता अल्फाजों का इस्तेमाल किया गया है। अब तो आप मुझे ये बात बताएं, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि वो गद्दार हैं तो मुसलमान बर्दाश्त करेंगे इस चीज़ को? मैं बीजेपी से ये सवाल करना चाहूँगा कि अगर मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को लेकर या आपके किसी कायद या लीडर को लेकर बेहुदा अल्फाजों का इस्तेमाल करें मुसलमान, तो आपको कितना गुस्सा आएगा। आज डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने बोल दिया कि महाराजा भी डिक्टेटर था। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जम्मू कश्मीर के असेंबली के बाहर। कितना गुस्सा आया, आप लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। जब आपने ये कहा कि मुसलमानों के वो जो 22 शहीद हुए हैं, आप बोल रहे कि वो शहीद नहीं गद्दार हैं, तो आप सोचिए हम मुसलमानों को कितना गुस्सा आ सकता है। इस पे तो हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि मजाल है मुसलमानों के दिल को कि उन्होंने बर्दाश्त किया। लेकिन आज श्रीनगर के अंदर जो है वो एहतिजाजी मुजाहरे हुए, इल्तिजा मुफ्ती ने कमांड ली और श्रीनगर के अंदर प्रोटेस्ट किया। मतलब आप ये देखिए, आप शहीदों के लिए कहेंगे गद्दार हैं, तो हम अगर ये सुनकर बर्दाश्त कर लें तो फिर तो हम सबसे बड़े जो है वो हम ये कह सकते हैं कि हम थर्ड क्लास लोग हैं। हमारे अंदर तो फिर इंसानियत ही नहीं है। अगर आप इस तरीके के अल्फाजों का इस्तेमाल करेंगे और हम खामोशी से उन्हें सुनेंगे, कभी नहीं सुन सकते हैं।
शहीदों के लिए एक बात भी हम नहीं सुन सकते हैं और ना कभी सुनी है और ना कभी सुनेंगे। लहू लुहान हो जाएंगे लेकिन शहीदों के लिए कभी सुनना पसंद नहीं करेंगे। ये बात को आप अपने ज़हन में बिठा के रखें, इस बात को आप अपने दिमाग में बिठा के रखें। और जो अल्फाजों का इस्तेमाल हुआ है उन अल्फाजों पे बिल्कुल इंतहाई अफसोस है। बहुत गलत तरीके के अल्फाजों का इस्तेमाल हुआ है, बहुत घटिया और घिनौने अल्फाजों का इस्तेमाल हुआ है। दोस्तों आपका क्या कहना है इस पर, आप भी ज़रूर बताएं। लेकिन हंगामा स्टार्ट है जम्मू कश्मीर के अंदर 13 जुलाई के नाम पे, इसलिए आप लोगों का भी राय लेना इंतहाई बहुत ज़रूरी है।